हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। यह नारा और घोषणा था हमारे स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक बाल गंगाधर तिलक का। उन्हीं की घोषणा से हम चिंतन शुरू करें। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इतने दिनों तक मानव इतिहास में मनुष्य को कभी भी हमेशा के लिए गुलाम नहीं बनाया जा सका है। गुलामी लंबी हो या छोटी हो, आज़ादी का संघर्ष हमेशा से चला है। आज़ादी की चिंगारी हमेशा से निकलती रही है, क्योंकि मनुष्य आज़ादी के लिए ही बना हुआ है। उत्पत्ति ग्रंथ, जिसमें ईश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाएं। मनुष्य का स्वभाव ही है कि वह आज़ाद रहे। आज हमारे लिए दोहरे खुशी की बात है कि हमारा भारत देश स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 79वां स्वतंत्रता दिवस। और वहीं हम मसीही माँ मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं, जो हमारी मुक्ति, आज़ादी और अनंत जीवन में सहभागिता का प्रतीक है। ऐसा कोई भी देश नहीं है जो कभी न कभी दूसरे देश के अधीन रहा हो, अंश रूप से या पूर्ण रूप से। हर देश, हर राष्ट्र कभी ना कभी दूसरे राष्ट्र का गुलाम रहा, और हर देश की अपनी अपनी गुलामी और आज़ादी का इतिहास है। और इस आज़ादी को, इस मुक्ति को हर देश अपने अपने ढंग से मनाते हैं। और हम जब आज़ादी का त्यौहार मनाते हैं तो हमारे लिए बड़े हर्ष और आनंद का विषय है कि हम जो आज़ाद हैं, इस आज़ादी का अनुभव कर सकें, आज़ादी की सुरक्षा कर सकें और आज़ादी की ऊंचाई, जो आंतरिक आज़ादी है, आंतरिक मुक्ति है, उसे पा सकें। इस वर्ष के आज़ादी के त्यौहार मनाने का विषय है आज़ादी का सम्मान और आशामय भविष्य। भारत में 15 अगस्त मनाने का विषय है हमारे आज़ादी का सम्मान और हमारा आशामय भविष्य। आज हम उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने इस आज़ादी को हमारे लिए हासिल किया, और उन वीर सपूतों के त्याग, उनका संघर्ष, उनकी वीर गाथाएं आज जीवित हो जाती हैं। एक ओर हम राष्ट्रीय गीत गाते हैं और अपनी एकता, अखंडता और संप्रभुता की घोषणा करते हैं और उसका अनुभव करते हैं। वहीं सुसमाचार में कुंवारी मरियम अपनी मुक्ति का भक्तिमय गीत गाती हैं, जिसके द्वारा हम
मुक्ति की घोषणा का दर्शन करते हैं। अपने भजन के द्वारा माँ मरियम ने ईश्वर के राज्य की आने की घोषणा की और पूरे मानव मुक्ति के इतिहास में ईश्वर जो किया है, कर रहा है और उसका अद्भुत अद्वितीय राज्य का आगमन होने वाला है, उसकी घोषणा करती है। ईश्वर मनुष्यों से मिलकर महान कार्य करते हैं। स्वतंत्र सेनानियों के हाथों से उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। माँ मरियम के जीवन के द्वारा ईश्वर हमें आंतरिक मुक्ति के लिए आह्वान करता है। माँ मरियम की विनम्रता, उनकी दीनता, उनका सहयोग और ईश्वर के साथ वे जिस तरह से आगे बढ़कर काम की, उनके योगदान के कारण उन्हें संधि की मंजूसा, लिविंग टैबरनेकल, स्वर्ग का द्वार, प्रवेश द्वार कहा जाता है। माँ मरियम ने ईश्वर के पुत्र को अपने गर्भ में धारण किया और ये मामूली बात नहीं थी और उसे ईश्वर से विशेष कृपा मिली थी, अधिकार मिला था। इसलिए वे ईश्वरीय राज्य के घराने की महारानी हैं। ईश्वर महाराजा है, ईसा उसके पुत्र हैं। इसलिए मरियम को विशेषाधिकार दिया जाता है। इसलिए उनका स्वर्गारोहण को उनके कार्य के लिए, समर्पण के लिए महिमा मंडित किया गया है। ईश्वर जो राजा है और उसने स्वयं पुत्र बनकर माँ मरियम के कोख में आई, तो माँ मरियम का कोख और उनका इस धरती पर आना मुक्ति की शुरुआत और हर एक व्यक्ति के आज़ादी का आह्वान था। इसलिए सभी मनुष्य जो जन्मे हैं मृत्यु से गुजरते हैं, पर माँ मरियम को विशेषाधिकार मिला और वे स्वर्ग में आरोहित कर ली गई। आज के पहले पाठ में उसी की झलक संत योहन दिव्य दृश्य में देखते हैं, जिसमें माँ मरियम की महिमा, गरिमा और महारानी होने, उसके मुकुट और नक्षत्रों की बात कही गई है। हम मरने के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन के लिए बने हैं। जो माँ मरियम के जीवन में घटी वही हमारे जीवन में भी घटेगी। इसलिए हम सहयोग करें। आज़ादी की क्रांति में जो बाहरी और आंतरिक है उसमें अपना योगदान दें। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि सभी जन्मे हुए मृत्यु से गुजरते हैं। ईसा मृत्यु को जीतने के लिए आए। इसलिए हमें मृत्यु के आगे, शरीर और मन के आगे आत्मा में जीवन जीने की ज़रूरत है। आत्मापूर्ण जीवन जो हमारे लिए ईसा के द्वारा संभव हुआ। हम आज़ादी के इस विशेष पर्व को पवित्र आत्मा के साथ सारे देशवासियों के साथ मनाएं और हमारी आज़ादी परिपूर्ण हो। हम बाहरी आज़ादी और आंतरिक आज़ादी का अनुभव करें, आज़ादी का सम्मान करें और पूरे भारत के लोग अलग अलग भाषा, भाषी, समुदाय, संप्रदाय सब मिलकर तिरंगे के नीचे अखंड भारत के एक होने और उसकी संप्रभुता का अनुभव करें और जय जयकार करें। आमीन।